अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ब्लड की कंपोजिशन डिस्कस की थी। तो आज हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या क्या है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्लड जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसके अंदर सेल्स होते हैं और दूसरा प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर तीन तरह के सेल्स थे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ में लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और टिश्यूज़ को देते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज़ से लेते हैं और लंग्स को देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज़ जो होते हैं इनका मेजर रोल होता है इन इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसीज़ जो होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैन्युलर होता है, और एग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये हमारे पास क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स। इनका फंक्शन क्या है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोई इन्वेडिंग एजेंट जो है या कोई इन्वेडिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होता है, ठीक है, तो ये फ़ौरन से उस इन्फ्लामेशन वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, और उस साइट पे जाके ये क्या करेंगे, फ़ौरन से उस जो भी माइक्रोब होगा उसको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब फाइगोसाइटोसिस करते हैं, और फिर ये कुछ डाइजेस्टिव कुछ प्रोटीजेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो कि उस फाइगोसाइटोसिस की डाइजेशन करवा देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जो होते हैं ना ये डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उन केमिकल्स का फिर डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक ये केमिकल रिलीज़ करते हैं दैट इज़ हेपरिन। ठीक है, हेपरिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बेजोफिल्स होते हैं ये और भी बहुत सारे केमिकल जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईओसाइनोफिल्स। ईओसाइनोफिल्स जो होते हैं ये मेजरली डिस्ट्रॉय करते हैं वर्म्स को, पैरासाइट्स को। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर कोई वर्म्स हैं या कोई पैरासाइट्स हैं तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, जो भी इन्वेडिंग एजेंट आता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो जो भी माइक्रोब होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स में फ़र्क क्या है, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये इंस्टेंटली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोनोसाइट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म मतलब ड्यूरेशन में काम करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड कोएगुलेशन करवाते हैं। अब क्या होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे कोई कट लग गया है, कहीं कोई इंजरी हुई है, ब्लड जो है वो लॉस होना शुरू हो गया उस एरिया से, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे एग्रीगेट होके एक प्लैक बनाते हैं ताकि ब्लड लॉस जो है वो ना हो। ठीक है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं प्लेटलेट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है। जो फिब्रिनोजेन होती है ये भी क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, फिब्रिनोजेन जो होती है ये एक्चुअली प्लेटलेट्स को एक्टिवेशन मतलब प्लेटलेट्स के साथ मिलके जो है ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। ठीक है, जब हम आगे प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि फिब्रिनोजेन कैसे काम करती है। उसके बाद आती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होती है ये कैरियर प्रोटीन भी है। ठीक है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट भी करती है, साथ में ये जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगी। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन की दो फंक्शन आ गई, ये कैरियर प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट करती है, उसके अलावा प्लाज्मा कोलॉइड
जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है उसको भी मेंटेन कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स की डिफरेंट टाइप होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि वो इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन होती हैं और बीटा ग्लोबुलिन होती हैं, वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन फंक्शंस के अलावा प्रोटीन्स के कुछ और फंक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड के अंदर एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करती हैं, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती हैं। उसके अलावा ब्लड को विस्कोसिटी देती हैं, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन। अगर किसी बंदे के अंदर प्रोटीन जो है उसके ब्लड में से लॉस हो जाए तो उसका ब्लड जो होता है वो थिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड का और क्या फंक्शन है कि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि जीआईटी से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएंगे और ब्लड से वो जिन जिन टिश्यूज़ को चाहिए उनको वो सप्लाई होंगे, ठीक है। और इसके अलावा वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी ब्लड के थ्रू जो है मूव करते हैं टिश्यूज़ से, कहाँ जाएंगे, किडनीज़ में, और वहाँ से फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। थैंक यू।